एक गांव में मोहित नाम का एक किसान रहता था। वो मेहनती तो था, लेकिन उसकी एक बहुत बड़ी कमजोरी थी। वो बिना सोचे समझे कर्ज ले लेता था। जब भी उसे किसी चीज की जरूरत होती, वो बचत करने के बजाय उधार लेने का रास्ता चुनता। उसकी पत्नी सीता कई बार उसे समझाती थी, लेकिन मोहन उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता था। मोहित जी, इस बार फसल अच्छी हुई है, कुछ पैसे बचा लेते हैं। अरे सीता, जिंदगी एक ही बार मिलती है, पैसे तो आते जाते रहते हैं। लेकिन कर्ज बढ़ता जा रहा है। चिंता मत करो, अगली फसल में सब चुका दूंगा। धीरे धीरे मोहित का कर्ज बढ़ता गया। उसने साहूकार से खेती के लिए पैसा लिया, फिर घर की मरम्मत के लिए, फिर नए बैल खरीदने के लिए। गांव का साहूकार धनराज बहुत चालाक था। वह समय पर पैसा न लौटाने वालों से भारी ब्याज वसूलता था। एक दिन धनराज मोहित के घर पहुंचा। मोहित, तुम्हारा कर्ज अब बहुत बढ़ गया है। बस कुछ समय और दे दीजिए। समय तो मैं बहुत दे चुका हूं। अब या तो पैसा लौटाओ या अपनी जमीन गिरवी रख दो। साहूकार जी, थोड़ा और इंतजार कर लीजिए। नहीं, अब और नहीं कर सकता मैं। धनराज की बात सुनकर मोहित परेशान हो गया। पहली बार उसे अपने कर्ज का असली बोझ महसूस हुआ। उस रात उसे नींद नहीं आई। अगर जमीन चली गई तो हम क्या करेंगे? मैंने पहले ही कहा था कि जरूरत से ज्यादा कर्ज मत लो। मुझसे गलती हो गई। गलती मान लेना अच्छी बात है, लेकिन अब उसे सुधारना भी होगा। अगले दिन मोहित गांव के सबसे बुजुर्ग और समझदार व्यक्ति हरिराम के पास गया। बाबा, मैं बहुत परेशानी में हूँ। क्या हुआ बेटा? कर्ज इतना बढ़ गया है कि समझ नहीं आ रहा क्या करूं। कर्ज लेना बहुत आसान है, लेकिन चुकाना कठिन है। अब मुझे रास्ता बताइए। पहला नियम, नया कर्ज मत लो। दूसरा नियम, मेहनत बढ़ाओ। तीसरा नियम, फिजूल खर्च बंद करो। मोहित ने बाबा की बात मान ली। उसने अपने खर्चों की सूची बनाई। उसे पता चला कि वह कई बेकार चीजों पर पैसा खर्च करता था। उसने अनावश्यक खर्च बंद कर दिए। सीता, अब से कोई फिजूल खर्च नहीं होगा। यही समझदारी है। मैं सुबह जल्दी उठकर ज्यादा मेहनत करूंगा। मैं भी तुम्हारा साथ दूंगी। दोनों पति पत्नी दिन रात मेहनत करने लगे। मोहित खेत में अधिक समय देने लगा। सीता घर के साथ साथ सब्जियां उगाकर बाजार में बेचने लगी। धीरे धीरे उनकी आमदनी बढ़ने लगी, लेकिन कर्ज अभी भी बहुत था। इतनी मेहनत के बाद भी कर्ज जल्दी खत्म नहीं हो रहा। धैर्य रखो, मेहनत का फल जरूर मिलेगा। कुछ महीनों बाद गांव में एक कृषि मेले का आयोजन हुआ। वहां किसानों को नई खेती की तकनीकें सिखाई जा रही थी। मोहित भी वहां पहुंचा। अगर किसान आधुनिक तरीके अपनाए तो पैदावार दोगुनी हो सकती है। क्या सच में? हाँ, लेकिन मेहनत और अनुशासन जरूरी है। मोहित ने नई तकनीकें सीखी और अपने खेत में लागू की। इस बार फसल पहले से कहीं बेहतर हुई। गांव के लोग उसकी तारीफ करने लगे। मोहित, इस बार तो तुम्हारी फसल बहुत अच्छी हुई है। ये मेहनत और सही सलाह का परिणाम है। फसल बिकने के बाद मोहित के पास अच्छी रकम आई। वो सीधे साहूकार धनराज के पास पहुंचा। धनराज जी, ये पहली किस्त है। मुझे अच्छा लगा, तुम बदल गए हो। हाँ, अब मैं उधार नहीं, मेहनत पर भरोसा करता हूँ। इसके बाद मोहित लगातार मेहनत करता रहा। हर महीने वह थोड़ा थोड़ा कर्ज चुकाता रहा। कई सालों की मेहनत के बाद आखिर वो दिन आ गया जब उसका पूरा कर्ज खत्म हो गया। मोहित, आज से तुम पूरी तरह कर्ज मुक्त हो। क्या सच में? हाँ, अब तुम पर 1 रुपया भी बकाया नहीं है। मोहित की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसे ऐसा लगा जैसे उसके सिर से कोई भारी बोझ उतर गया हो। देखा, मेहनत और धैर्य की जीत हुई। और तुम्हारी सलाह की भी। अब कभी बेवजह कर्ज मत लेना। कभी नहीं। कुछ समय बाद मोहित गांव के युवाओं को अपनी कहानी सुनाने लगा, ताकि वे उसकी गलती न दोहराएं। चाचा, कर्ज से सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है? कर्ज सिर्फ जेब पर नहीं, मन पर भी बोझ डालता है। उससे बचने का तरीका क्या है? जितनी चादर हो उतने ही पैर फैलाओ। मेहनत करो, बचत करो और सोच समझकर खर्च करो। मॉरल ऑफ द स्टोरी, कर्ज लेना आसान है,
लेकिन उसका बोझ जीवन को कठिन बना देता है। समझदारी से खर्च करना, बचत करना और मेहनत करना ही सुखी जीवन का आधार है। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।